चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बाबू, हम लोग आज ऑप्टिक्स का सेकेंड क्वेश्चन लेकर आए हैं। MVVI है 2023 के लिए, समझ गए हैं। ये बोला गया बाबू, आपके पास 5 नंबर में आएगा, डायरेक्ट डेरिवेशन करने के लिए आएगा, फॉर्मूला निकालने के लिए आएगा। चला, आपका क्वेश्चन है कि बाबू संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट, कार्य विधि एवं उसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा? बोलेगा सीधे, आपके यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ जो बोल रहे हैं कि एक स्वच्छ चित्र के सहायता से एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इसी को औगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी के बनावट एवं कार्य विधि को समझावे एवं इसके द्वारा इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करे। 5 नंबर अगर आता है तो आएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देखिए, फिगर में आपको दिखाई देता होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है बोल देते हैं। एक स्वच्छ चित्र के सहारे मतलब सहायता से औगिक या संयुक्त एक ही वजला सूक्ष्मदर्शी की बनावट एवं कार्य प्रणाली को समझावे, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी प्राप्त करें। बोला आवर्धन क्षमता भी आपको निकालना होगा। क्लियर बात है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो चला, हम सबसे पहले चला, हमारे पास फिगर सबसे महत्वपूर्ण होता है इस सब क्वेश्चन में। चला, अगर आप फिगर ड्रॉ बढ़िया से कर लेते हैं तो बनावट और कार्य भी आपका फिगर से ही लिखा जाएगा और हम लोग आवर्धन क्षमता भी फिगर से ही निकालेंगे। सबसे पहले देखो चला कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है क्या। देखो चला, सूक्ष्मदर्शी नाम जैसा है वैसा ही काम होगा। सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए इसे प्रयोग किया जाएगा, परंतु जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है तो भी छोटे छोटे वस्तु को देखने में प्रयोग लेते हैं, परंतु हमारा जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये बहुत ज्यादा छोटे छोटे वस्तु को, जिसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख पाएंगे, उससे भी अगर छोटा छोटा कण अगर आपके पास है तो फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। क्लियर है? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये बोल दिया एक लाइन में भाई। फिर भाई इसके बनावट में देखो चला, सबसे पहले देखो चला, हमारे पास ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। चला, एक उत्तल लेंस इधर है जिधर वस्तु देखेंगे, हम लोग सूक्ष्मदर्शी में ऐसे देखते हैं। चला, एक लेंस इधर लगा रहेगा, एक लेंस आंख तरफ लगा रहेगा। तो फिगर के अनुसार तो ये हमारे आंख है। क्लियर? हमारे पास आंख की तरफ एक लेंस और एक वस्तु की तरफ इधर से हम लोग देखेंगे तो वस्तु दे 2 लेंस रहेगा। चला, इसके नली के दोनों सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगे रहते हैं। जो लेंस आंख की ओर होते हैं उसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं, जो लेंस वस्तु की ओर रहेंगे उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब वस्तु का नाम ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा। अभी दृश्यक लेंस कहलाते हैं। ध्यान रखना है कि आपके पास चला जो इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभी दृश्यक लेंस होगा वो नेत्रिका लेंस से आपका छोटा होता है। क्यों होता है? कारण सुनिए। दो जगह में छोटे छोटे कभी कभी आता है 2 नंबर में कि भाई आपके पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दृश्यक लेंस छोटा क्यों होता है। देखो चला, जब छोटे वस्तु को हमें देखना है तो जो छोटे छोटे वस्तु को देखना है चला, तो वहां से प्रकाश वस्तु कब हम दिखते हैं, जब उस वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारी आंख में लौटेगी, इसमें प्रकाश को लौटना होगा तब ना पड़ेगा उसके में, तब ना देखेंगे। तो मतलब जब वस्तु छोटा छोटा चला तो उससे प्रकाश भी कम ही टकरा कर लौटेगा। जब प्रकाश कम लौटेगा और आपका बड़ा अगर लेंस लिए रहेगा तो इसमें जब प्रकाश आएगा तो लेंस में फैल जाएगा, मतलब उसकी तीव्रता घट जाएगी, मतलब आपका प्रतिबिंब धुंधला बनेगा, क्लियर नहीं बनेगा। इसलिए छोटा लेंस लिए ताकि छोटा वस्तु से कम जब प्रकाश टकरा कर आएगा तो लेंस में कम फैलेगा तो उसकी तीव्रता थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, आपका प्रतिबिंब चमकीला बनेगा। क्लियर? कहने का मतलब इसलिए छोटा लेंस लेते हैं, बड़ा होता है। क्लियर? अब हम बात करें चला, एक लेंस है उत्तल, दोनों लेंस है, इसको हम अभी दृश्यक लेंस कहेंगे, इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब देखो, और बस बनावट में ही होगी भाई, एक में उत्तल एक में उत्तल, 2 लेंस लग रहा है। कुछ है आपको जो देखिए बनावट का मतलब है, चला आप लोग है कि रटते हैं, बनावट को भी रटते हैं, कार्य विधि को भी रटते हैं, जो कि बहुत गलत है। बनावट मतलब जैसे जो बनल है उसको देखिए उसमें क्या क्या लगा हुआ है वही बनावट होता है। देखिए आपको बनावट में झकाझक दिखाई दे रहा है चला कि मैं केवल 2 लेंस लगाओ, कुछ है बताइए, और कहीं कुछ है उसको एक्सरे, वो एक्सरे बोले मतलब जो इसको किरण वगैरह खींचे चला वो सिर्फ किरण है। आपका मुख्य रूप से इसमें लेंस है, वो नली है, यानी इसके नली के दोनों सिरा पर एक को उत्तल लेंस लगा है। ये लेंस अभी दृश्यक लेंस होता है, जो वस्तु के होते हैं, ये आंख की तरफ होता है उसको हम आई लेंस नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये छोटा होता है, बड़ा होता है। क्लियर? ये बनावट हो गया। बनावट मिलता है मतलब जैसे बना उसको बता देना। कार्य विधि मतलब कैसे काम करेगा, वर्किंग इसका प्रोसेस क्या, वर्किंग मेथड क्या है देखना। देखो जरा इसमें कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या किया कि मान ली कोई वस्तु एक ये भी है, देखो जरा इसका काम होता है छोटा वस्तु को बड़ा करना,
कोई भी छोटा उसको बड़ा करेगा। एक वस्तु छोटा मान ले, ये भी क्या मान लिए, एक भी वस्तु है जो चला इसके लेंस के फोकस के बाहर रखा गया। क्लियर, लेंस से फोकस हल्का सा बाहर है, ये भी एक वस्तु है। अब तो चला इसका इमेज बनेगा, मतलब इमेज बनने के लिए आपके पास लेंस पर 2 किरण कम से कम आपतित होना करवाना पड़ेगा। अब दोनों किरणें हम आपतित करवाएंगे मुख्य अक्ष समानांतर एक प्रकाशिक केंद्र से करा है। दोनों अपवर्तन के बाद जहां पर मिलेंगे वहीं पर इमेज बनेगा। तो अभी दृश्यक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो A' B' बना, जो कि वास्तविक है क्योंकि अपने से दोनों मिल गया। वास्तविक प्रतिबिंब इससे बड़ा तो लग ही रहा है। अब चला ये जो प्रतिबिंब बना वो इसके लिए वस्तु बन गया, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु बना, क्योंकि नेत्रिका लेंस इसी का प्रतिबिंब बनाएगा। अभी दृश्यक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना उसी का प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस बनाएंगे। तो नेत्रिका लेंस के लिए आपका जो A' है, जो अभी दृश्यक लेंस का प्रतिबिंब है, इसके लिए वस्तु बन गया। और वस्तु जब बनाते इसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस क्या करते हैं, चला इसका प्रतिबिंब A', B' बनाता है। यहाँ पर देखो चला इस पर भी 2 किरण आपतित करवाए, दोनों नहीं मिलेगा, आगे चल के पीछे बढ़ाए, पीछे बढ़ाने के बाद यहाँ पर मिलेगा। इस तरह के प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब नेत्रिका लेंस से अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब A', B' बनता है। क्लियर। अब चला यहाँ पर आता ऑब्जेक्टिव में कि अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है। देखिए नेत्रिका लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना तो इसके लिए आभासी बना और इसके लिए सीधा बना, परंतु वस्तु के सापेक्ष में उल्टा है। किसके जैसा बोलिए, यहाँ पर देखिएगा वस्तु के सापेक्ष में उल्टा में, लेकर माथा नीचे है, लेकर माथा ऊपर है। क्लियर। इसलिए हम बोलते हैं कि अंतिम जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी रहता है, यानी काल्पनिक होता है, परंतु वस्तु के सापेक्ष में उल्टा होता है। इसके सापेक्ष में सीधा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आभासी हमेशा सीधा होता है। तो ये कर नहीं प्रतिबिंब बनाया तो इसके लिए तो सीधा है ही है, लेकिन वस्तु के सापेक्ष में उल्टा होता है। क्लियर। अब मान लीजिए चला कि इसके द्वारा जो दर्शन कोण बन रहा है बीटा, ये प्रतिबिंब के द्वारा जो बना दर्शन कोण इसको हम बीटा मानिए। अब देखिए चला जहां पर वस्तु रखी हुई है इसको अभिदृश्यक के लेंस के लिए वस्तु दूरी इसको इसमें O लगाया, अभिदृश्यक वाले में O लगाते हैं तो O हो गया U मानिए, इसके लिए प्रतिबिंब में इसको हम VO माने। नेत्रिका लेंस के लिए चला वस्तु दूरी U माने E से नेत्रिका लेंस, और इसके लिए प्रतिबिंब जिसको हम V माने, वो सब कोई दिखाई नहीं देता होगा। यहाँ पर हम फिर से दर्शाते हैं कि V बराबर आपका D हुआ। क्या चला आपको हो सकता झप जाता होगा, मे भी हमको अंदाज है। चलिए ई हो गया। क्लियर, यही आपका नीचे लिखा हो। क्लियर। तो V मतलब नेत्रिका लेंस के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ से हम लोग देखेंगे चला यहाँ पर हम लोग आंख रखते हैं और यहाँ से हमें दिखाई देगा। क्लियर, ये हमारा यहाँ पर दिखा दे। क्लियर, आंख बना दिए बढ़िया से, आप भी बढ़िया बना दीजिएगा, पिपली बढ़िया दे दीजिएगा, हम सबको दे दीजिए। ठीक। अब हमारा ये बनावट और कार्य दो जिला दोनों लेंस की जो बीच की दूरी होता है इसको हम नली की लंबाई कहते हैं, क्या एल कहते हैं। क्लियर। आपका बनावट और कार्य देखिएगा पूरा राम खाने जितना हम बोले हैं वो उतने लिखा हुआ। क्लियर। इससे फाजिल कोई नहीं, फिगर देख लिए पूरा सब कुछ समय में, बनावट में भी वही सब कुछ लिखा हुआ है। कार्य विधि में वही कि माना कि कोई वस्तु ये भी है विदेशक की फोकस कुछ बाहर रखा हुआ है, विदेशक का अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब A' बनता है। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करते हैं, नेत्रिका से अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब A' B' बनते हैं, जो कि आभासी है परंतु वस्तु के सापेक्ष में उल्टा बड़ा है। क्लियर। चलिए यहाँ तक कुछ हमें करना है, इतना आप लोग का एक पर्सन में खत्म कर दे। समझ लो। अब इसको हम बार सोल्व करेंगे नहीं, पानी हटाएंगे इसको, फिर से दोबारा पर्सन चलेगा। एक पर्सन में शुरू वाला इतना हुआ पर्सन वाला आदमी ने, हाँ थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो समझ गए मतलब पहला पंगत चल रहा है। क्लियर। अब हमें निकालना आवर्धन क्षमता, मेन क्या निकालना है बोलिए, आवर्धन क्षमता निकालना पड़ेगा। ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं चला यहाँ वही सब बनावट कार्य विधि समझ में आ गया होगा। अब आवर्धन क्षमता होता है चला, आपको याद है आपको कैपिटल M = बीटा बाई अल्फा होता है। क्लियर है। बीटा है क्या, प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण, अल्फा क्या नेत्रिका के द्वारा बना दर्शन कोण। कहीं कोई दिक्कत है बोले, कहीं कोई प्रॉब्लम है चला, कहीं कैमरा गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है। ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं चला आवर्धन क्षमता। देखिए जगह नहीं है तो हम ऊपर वाला में गिरताते हैं, अभी लेट रहेगा फिगर। चलिए इतना दूर समझ में आया होगा काम चला बनावट कार्य में, आपको इतना टाइम बचाए नहीं तो लिखते बहुत लंबा टाइम जाता है, इसीलिए पहले लिख ला के हम रख लेते ताकि आप लोगों को दिक्कत न होगा। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इतना देरी में अपना ले लेना है, उसके बाद लिखना है। स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो अपना बैक कुक करके अपन काम करना। ठीक। चलिए हम आवर्धन क्षमता निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं चला लोग आपको एकदम घर में करना है, इसको एकदम जबरदस्त जो एकदम इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं। MVVI का नाम है महाVVI। MVVI मतलब महाVVI, समझ गए। M लग गया भाई। चलिए M का महा भी होता है, मिनिमम होता है, नहीं डाले तो मिनिमम हो कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए इतना देरी मिटाता है कुछ रुमाल सब बर्बाद है। चलिए अब हम क्या करते चला आवर्धन क्षमता निकालें। क्या निकालेंगे बोलिए,
देखिए पार्टनर, आवर्धन क्षमता, सुन लो, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। क्या होता है कैपिटल एम और बीटा बाई अल्फा? वी नो दैट, मतलब हम लोग सब बाल बच्चे जानते हैं कि कैपिटल एम बाई बीटा बाई अल्फा। आपको याद है जब अल्फा बीटा बहुत छोटा हो तो बीटा यहाँ पर tan बीटा लिख सकते हैं, कारण क्या tan 0/0 होता है। यदि अल्फा तथा बीटा का मान बहुत छोटा, बहुत छोटा, सुनो, छोटा हो तो क्या होगा, बीटा और आप tan बीटा लिख सकते हैं तथा अल्फा और आप tan अल्फा लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर है? यहाँ हम लोग इधर चलेंगे, आपको समझ में आई थी किधर किधर पढ़ रही। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपके पास फिगर है, समझ बूझेगा, इतना समझना चाहिए। परीक्षा देने वाले आता है जगह के अनुसार काम करेंगे। एम बराबर देखो बीटा यहाँ पर tan बीटा रख देना, क्या करना है बोलिए, बीटा यहाँ पर tan बीटा करना चाहिए, अल्फा यहाँ पर आपको tan अल्फा करना है। अब बीटा क्या चला, प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण, देखिए प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण यहाँ पर ये बीटा है, तो tan बीटा लंब थीटा का लंब और ये आधार हो जाएगा, चला पूरा है यानी हो जाएगा फ्रॉम फिगर से। कहां से बोलिए, इसका इक्वेशन फर्स्ट वाला, ठीक, फ्रॉम फिगर हम लोग चित्र से tan बीटा बराबर, tan बीटा देखो है लंब लंब a डबल डैश b डबल डैश, आधार यहाँ हो जाएगा पूरा d, चाहो तो रख सकते हैं, बोलिए यानी हो जाएगा चला a डबल डैश b डबल डैश अपन माइनस डी का चिन्ह परिपाटी प्रयोग करें तो दूरी हो जाएगा, जो देखिए जरा यहाँ से यहाँ तक दूरी उसको डी माने, क्या माने बोलिए, डी, जल्दी बोल, तो डी है प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। क्लियर? चलिए तो डी हो गया है, माइनस डी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चला tan अल्फा आपको याद है बताए थे कि जितना दूरी पर प्रतिबिंब बताओ उतने दूरी पर वस्तु को रखिए और वहां पर जो आंख पर जो दर्शन कोण बनेगा उसी को हम tan अल्फा कहते हैं। क्लियर है? तब प्रतिबिंब डी पर बन रहा है, कहां पर बोले, डी, लेकिन जो वस्तु ये भी इसको भी डी पर रखेगा, इसके बाद जो दर्शन कोण बनेगा उसको अल्फा कहते हैं। तो चला जो डी पर मानो कहीं पे रखेंगे तो ये आपका वस्तु है डी मान लो अल्फा, मान लेंगे बोले यहाँ 1 डी दूरी पर है, अगर मान लो वस्तु यही रहेगा तो tan अल्फा लंब बटा आधार, तो लंब तो वस्तु ऊंचा हो जाएगा, आधार जितना डी दूरी पर, तो कहने को लो tan अल्फा होगा ab बाई डी, वस्तु ऊंचा है माइनस डी हो जाएगा। चला अब रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, क्या करना है, चला इसको समीकरण फर्स्ट में रखिए। अब कहां से होगा बोलिए, चलो हम लोग काम करते हैं, जगह को मैनेज करते हुए काम करना पड़ेगा। चलो पहले पता है स्थिति, चलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या करना है बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में करो। देखिए यहाँ पर m बराबर tan बीटा का मान माइनस क्या हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन माइनस डी बटा tan अल्फा का मान ab बाई डी, माइनस डी लो दोनों तरफ। चलिए चला देखिए माइनस माइनस भी ऊपर ये कटेगा, डी सब कटेगा। क्लियर? देखो चला हो जाएगा m बराबर ऊपर वाला बचेगा ऊपर में a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में b बचेगा। क्लियर? हो m बराबर निकल यहाँ तक, बोला अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी जाना जगह पर, अभी नहीं पहुंचे वहां पर। आज चला आ गया a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी। अब ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास a डबल डैश है जो b डबल डैश अंतिम प्रतिबिंब है, a बी है जो वस्तु की ऊंचाई है, हमारे पास बीच में a डैश b डैश है जो दोनों में काम आएगा। अभी दृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा और नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की ऊंचाई। अगर उसको बीच में यहाँ पर डाल दें, ऊपर नीचे गुणा कर दें दोनों तरफ, क्या करेंगे बोलिए, m बराबर चाहे तो a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी गुना a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश कर सकते हैं ऐसा। बिल्कुल इतना आपको स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप ऊपर नीचे एक ही चीज से गुना कहीं पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर दें, क्योंकि ये बता रहे हैं कि भाई आपके पास a डैश b डैश जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की ऊंचाई बन जाएगा और अभिदृश्य के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कुछ काम आएगा आगे चल के। चलिए m बराबर हो जाएगा, चला इसको चाहो तो a डबल डैश b डबल डैश अपॉन इधर रख दो a डैश b डैश, यहाँ पर यहीं पर रहेगा a डैश और गुना में क्या है बोलिए a डैश b डैश अपॉन ए बी हो जाएगा। पार्टनर बोलिए कहीं कोई गड़बड़ है, बस इसका पोजीशन को हम एक्सचेंज कर दिए, एक्सचेंज एक कराग्राफ बिठा दिया, या बिठा दिए। अब देखो ये चेला ये आ गया है
ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए रेखीय आवर्धन के रूप में आ गया, रियल बात है। तो हम इसको कहेंगे चला कि चूंकि आपके पास ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश है, वो आपका एमओ लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलिए, एमओ क्या हो जाएगा, अभी दृश्यक के लिए आइए आपका सॉरी नेत्रिका के लिए, तो दुर्वा नेत्रिका के लिए किसके लिए बोली, यानी हो जाएगा एमी तथा चला, ये आपका दो अभिदृश्यक के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई है, तो हो जाएगा तथा में जा लिखते हैं, एजा लिखो जगह के अनुसार। चलिए यानी हम यहाँ लिखेंगे चला तथा एम सॉरी मतलब हो जाएगा क्या बोलिए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर चला एमओ हो जाएगा। इन्हें दिखाई दे रहा है, फिर से लिख देते हैं, क्लियर। एमओ आर्निक मतलब चला ये आपके पास एमए हो गया है, ए से नेत्रिका लेंस, ओ से ऑब्जेक्टिव लेंस, क्लियर। अब हम बात करेंगे तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं चला कि कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, कैपिटल एम बराबर यहाँ पर हो जाएगा एमओ, क्या हो जाएगा बोलिए, एमई गुने हाँ एमई गुने एमओ। यहाँ पर चाहो तो चला देखिएगा, चला इसको हम चाहे तो एम बराबर एमओ गुने एमई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, अब हम बात करने वाले हैं कि एमओ, आपको याद है लेंस में जो एमओ जो लेंस के लिए जो आवर्धन होता है वो आपको माइनस भी बटा यू होता है, माइनस भी बटा यू। तो एमओ बराबर, क्योंकि एमओ बराबर माइनस भी एमओ इस लेंस के लिए तो माइनस भी बटा यू, तो भी बटा यू तो भी प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा, भी बटा यू होता है, मान लो भी बटा अभी दृश्य लेंस के लिए प्रतिबिंब भी नहीं चला, यू वस्तु है, हो जाएगा भी हो बटा यू माइनस माइनस यू, यानी एमओ निकल गया, क्लियर। अब एमई तथा एमई के लिए काम करना है, एमई के लिए ध्यान देना, नेत्रिका लेंस के लिए एमई हो जाएगा क्या चला, वीओ बटा यू हमारा दोनों होगा, चला ध्यान देने वाली बात है। यानी देखिए चला एक के पास एमई मतलब आपके नेत्रिका लेंस के लिए परतनी हो जाएगा भी मतलब भी हो जाएगा, भी बटा यू होगा, यानी भी बटा यू। अगर माइनस भी लेंगे दोनों माइनस से बात बराबर है, v बटा यू, देखिए v कहा गया है ये आपका d होगा, u भी दोनों लेफ्ट साइड है तो दोनों माइनस चाहे ले सकते हैं, माइनस v बटा v मान d रख देंगे माइनस u हो जाएगा चला, यानी m बराबर हो जाएगा माइनस v के जगह पर आपका हो जाएगा माइनस d और u माइनस u हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, m बराबर d बटा u आ गया, क्लियर है। यहाँ तक कोई समस्या है, ध्यान देना वाली बात है, ये आ गया है एमओ का मान, इसको आप समीकरण मान लीजिएगा ध्यान से, इसको हम इक्वेशन भी मानते हैं, कहाँ पर करें चला, इसको आप इक्वेशन मान लीजिए पहले 2, क्या मान लेते बोलिए 2, काहे कि आगे चल के फिर बारे में दिक्कत है कहाँ पर कौन वैल्यू रखना, इसको आप इक्वेशन मान लो 3, जगह हमें ध्यान देना है। अब हम क्या करें चला, डी बटा यू आई निकला है, इसको आप थोड़ा सा फॉर्मेट में बदलते हैं, नेत्रिका लेंस के फोकस में लाना चाहते हैं, क्लियर। तो नेत्रिका लेंस के लिए फॉर आई लेंस क्या लिखेंगे बोलिए, फॉर आई लेंस क्या लिखेंगे बोले चला, आई लेंस के लिए 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा ए लिख सकते हैं, ये लगा देंगे नेत्रिका लेंस के लिए 1 बटा वी देखकर माइनस डी है, वी के जगह पर देखिए वी माइनस डी होगा, माइनस 1 बटा यू माइनस यू का फिर माइनस यू होगा, 1 बटा ए फिर तो उत्तर लेंस से प्लस हो, क्लियर। ध्यान देने वाली बात है -1 बाई डी माइनस में प्लस 1 बाई यू बराबर 1 अपॉन एफ। हमें चाहिए डी बटा यू, क्या चाहिए डी बटा, तो यहाँ डी रहेगा, हो जाएगा डी दोनों तरफ गुना करो, दोनों तरफ डी से गुना करने पर, दोनों तरफ डी से गुना करने पर, डी से गुना करने पर, क्लियर है। गुना कीजिएगा माइनस डी अपॉन डी हो जाएगा चला, अब प्लस डी बटा यू हो जाएगा चला, डी बटा एफ हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो डी कैंसिल हुआ, डी बटा यू बराबर आ गया, ये माइनस जब में प्लस 1 हो जाएगा 1 है बच जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ आ गया, क्या गया बोलिए, इसको हम समीकरण 3 मान लेते, 4 आ जाएगा। इस समीकरण क्या निकल गया बोलिए 4। अब देखो जनाब समीकरण 2 में 3 और 4 का मान दीजिए, आपका आंसर चलाएगा। चलिए अब यहाँ तक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिगर आपको मिटा रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ तक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं खटाक से, बस समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 3 और 4 का मान रखिएगा, काम चल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं, चलिए आवर्धन क्षमता निकल गया है। अब हम काम करेंगे जिला समीकरण 2 में क्या लिखेंगे बोलिए,
समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड एंड फोर्थ का मान थर्ड एंड फोर्थ का मान रखने पर सुन लो। चलिए कैपिटल एम इक्वल टू देखिए एमओ इंटू एम, एमओ का मान माने वीओ बटा यू, क्या रखिएगा बोलिए, माने वीओ बटा यूओ इंटू है एम ई का मान 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। यही आ गया आपके पास चला आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब डी पर बनता है, कहाँ पर बने, यानी एम आ गया माने वीओ अपॉन यूओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। वीओ का मतलब चला नेत्र अभिदृश्यक लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, यू का मतलब होता है भाई वो से ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु दूरी, डी आपका स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि हमेशा 25 सेंटीमीटर रखना है, एफ ये नेत्रिका लेंस की फोकस है। क्लियर, ये कहाँ पर है, जब प्रतिबिंब डी पर बनता है मतलब नॉर्मल कंडीशन में है। क्लियर, अगर आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा चला तो आपके पास ये आपके पास जब प्रतिबिंब अगर मान लो कि केस का मतलब पहला का था, अगर मान ले जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, कहाँ पर अनंत पर बनता हो समझिएगा, तो यहाँ पर जो डी बटा यू वाले हैं यहाँ पर यू का मान एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए एफ। यहाँ पर एफ रखने के बाद जो डी बटा एफ माना था वो आपके पास जाएगा डी बटा एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ डी बटा एफ हो जाएगा, डी बाई एफ क्या हो जाएगा बोलिए, हो जाएगा नहीं यहाँ अनंत पर के लिए आपको नेत्रिका पर यहाँ पर वस्तु रहेगा तो सीधे डी बाई एफ हो जाएगा, यू की जगह क्या हो जाएगा, अभी कहने मतलब तो आपका यू ई बराबर एफ हो जाएगा। क्लियर, एकदम डायरेक्ट, तो इसीलिए हमारा एम ई बराबर हो जाएगा डी बाई एफ। क्लियर है, सीधे फिर समीकरण थर्ड में रखेंगे वही आएगा, अन्य कहने मतलब चला एक जगह पर डी बाई एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, कैपिटल एम बराबर हो जाएगा माइनस वीओ बटा यू इंटू डी बाई एफ। क्लियर, ये हमारा आ गया है आंसर जब प्रतिबिंब अनंत पर है। ठीक, चला आपके पास कई एक बार ऑब्जेक्टिव इस साथ रहेगा, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में आवर्धन क्षमता निकला है, वो आपको विशेष कंडीशन में कि जब प्रतिबिंब आपके पास चला अनंत पर बनेगा तो हो जाएगा डी बाई एफ। क्लियर, एक बार देख लो कहीं कोई समस्या नहीं चला, एक बार यहाँ से फिर हम समझाते हैं। आवर्धन क्षमता के मीन से tan बीटा बाय tan अल्फा आया था, सब कुछ अल्फा बटा छोटा, tan बीटा का मान a डैश b डैश रखे हैं चला, tan अल्फा को है जितना दूरी पर प्रतिबिंब बनता है उतनी दूरी पर वस्तु रखे, उसके बाद जो दर्शन कोण बनेगा tan अल्फा होगा। यहाँ पर करने धन इस वैल्यू आया है, यहाँ पर अपन 1 से a डैश b डैश ऊपर नीचे गुना किया क्योंकि पता चलिए गया है। यहाँ करने धरने के बाद चला m और m का मान रखे सब कर धर के आपके पास कैपिटल M इक्वल टू माइनस वीओ अपॉन यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। फिर अगर प्रतिबिंब अनंत पर बने चला तो बस जो u है वो आपका एफ पर बन जाएगा प्रतिबिंब, तो आपके पास प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्लियर, कहने में आपका ये निशान है। क्लियर, इसको घर में 2-4 बार कीजिएगा, कहीं समस्या नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गेस क्वेश्चन के रूप में हर हाल में इसको जय बार आपको जितना बार आपको करना पड़ेगा, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कहीं झपल झुपल नहीं ना, समझ में ले देख लेते एक बार, कहीं कोई बीमारी मारी देखिए यहाँ पर कर दें अगर झपल झुपल है तो। क्लियर, समीकरण 3 दिखाई दिया कहाँ पर, एक बार लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए बाय।